हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीयू बडी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, आखिर वो क्या चीज़ है, क्यों इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और किस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी सेम चीज़ें देखेंगे कि आखिर क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्यों माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत इस यूनिवर्स में है, एंड साथ ही साथ आप लोगों को किस टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर जो एक आप लोगों के मन में डाउट होती है माइग्रेशन वर्सेस टीसी की, उसको भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड आते आते गैप ईयर सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों ज़रूरत है आखिर गैप ईयर सर्टिफिकेट की। एंड ओवरऑल वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं जानेंगे, लॉजिक्स के साथ आंसर जानेंगे कि क्यों ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्यों इनकी ज़रूरत एग्जिस्ट करती है। जो मेरा एक वीडियो बना करके एजुकेट करने का तरीका भी होता है, उसमें भी मैं रीजनिंग या लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन जस्ट हाँ या ना में। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक दबा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और लाइफ टाइम तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहने वाली है इस वीडियो के बाद। सो देखिए, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है टीसी और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उन दोनों को हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप सीबीएसई बोर्ड के अंडर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपका स्कूल है, लेट्स से मैं डीपीएस से पढ़ा, तो डीपीएस जो है सीबीएसई के अंडर आता है। डीपीएस रायगढ़ से पढ़ा मैं, छत्तीसगढ़ से, तो भाई वो सीबीएसई के अंदर आता है। अगर मेरे को 9th क्लास से 10th में 11th में या कभी भी स्कूल चेंज करना था, सीबीएसई बोर्ड के ही किसी दूसरे स्कूल में जाना था, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होता, तो वहाँ पे मैं क्या करता, अपने एग्जिस्टिंग डीपीएस रायगढ़ स्कूल में जाता और बोलता भाई मुझे दे दो मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मैं किसी दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मेरे को एक टीसी देते जिसका फॉर्मेट मैं आपको काइंड ऑफ दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर मेनली मेरी थोड़ी डिटेल्स होती, पेरेंट्स नेम, मेरे एजुकेशनल, मैं अभी कौन सी क्लास में हूँ, एंड काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या मैंने एग्जिस्टिंग स्कूल में सारी फीस दी है, मेरा वहाँ पे कैरेक्टर कैसा था, मतलब कुछ मैं बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं किया, क्या मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें चेक हो जाती एंड वो एक सर्टिफिकेट बन जाता जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एंड इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आप एक नए स्कूल में जाते हैं, डीपीएस रायगढ़ से मैं डीपीएस दिल्ली में आता, द्वारका वाले में, तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। मैं तो आके वहाँ 6th तक किया है मैंने, मैं बोल देता मेरे को 9th में एडमिशन दे दो यहाँ पे सीधा, लेकिन नहीं, उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है साफ साफ कि मैंने यहाँ लास्ट जो है 9th क्लास पूरी की है, 10th क्लास पूरी की है, या जो भी क्लास पूरी की है वो लिखा हुआ है, और नेक्स्ट में कौन सी क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी लिखा हुआ है, मैंने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मेरा कैरेक्टर कैसा है। तो पूरा ना एक हिसाब से मेरा बायोडेटा यहाँ पे आ गया, या फिर रेज्यूमे बोल लीजिए अगर आजकल की भाषा में जिनको समझ आता है, तो वो पूरा पुराने स्कूल ने मेरा काट करके यहाँ पे जो रेज्यूमे था या टीसी था वो नए स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया, या मैं खुद लेके आऊँगा उसको। दैट इज़ वॉट एक्चुअली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आई थिंक आपको टीसी का मतलब समझ आ गया। और अगर एक सिस्टम के जरिए में समझने की कोशिश करें तो एक बोर्ड एक सिस्टम है, ओवरऑल एग्जिस्ट करता है, एंड सिस्टम के इंटरनल कम्युनिकेशन में 5000 स्कूल मान लीजिए सीबीएसई के अंडर आते हैं, तो इन 5000 स्कूल में आपस में चेंज करना है तो दैट विल बी कि आप लोगों को टीसी की रिक्वायरमेंट है। वहीं अब हम आ जाते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट में। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, एग्जाम्पल भी आपको दिख ही रहा होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है कि अगर आपको एक सिस्टम से यानी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना है, वो दूसरा बोर्ड हो सकता है कि सीबीएसई से आईसीएसई हो, तो उस टाइम पे इट इज़ लाइक इंडिया यार। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर इंटरनली हमें कुछ भी करना है तो वो राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट्स करते रहती हैं, लेकिन अगर बाहर में कुछ जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम वे अगर सीबीएसई से आईसीएसई में कोई जा रहा है तो अब स्कूल्स की टीसी नहीं चलेगी, अब सीबीएसई की तरफ से कुछ चलेगा। तो सीबीएसई अपना लेटर जो है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो इशू करता है अगर किसी को सीबीएसई के बाहर जाना है तो। अब वो जाने के मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप क्लास 12th कर लेते हैं तो सीबीएसई इज़ द बोर्ड जहाँ पे क्लास 12th हाईएस्ट चीज़ है। उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, भले ही आईआईटी में जाए, बीएचयू में जाएं, डीयू में जाएं, जेएनयू में जाएं,
MBBS कॉलेजेस में जाएं, तो उसके लिए आप लोगों को फिर CBSE बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या फिर आप जिस भी बोर्ड में हैं उससे, अगर आप बाहर वाले किसी बोर्ड में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या हायर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लास्ट जिस भी स्कूल से आप पढ़े हैं वो कहाँ या किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, वो आप लोगों को देगा सर्टिफिकेट बोर्ड, नोट स्कूल। क्योंकि अब आप एक सिस्टम या एक बोर्ड को छोड़ के हायर बोर्ड या दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द बोर्ड्स और इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप लोगों की सर्टिफिकेट होती है उसके अंदर मेनली मेंशन होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई सुमित ने हमारे यहाँ से 12वीं कर ली, स्कूल में पढ़ता था, अब वो हायर इंस्टीट्यूट में जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर ये चीज़ चले गई कि अब आप संभालो, हमारी तरफ से NOC जो है वो दे दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत ज़्यादा बच्चों की डाउट आती है कि भैया TC चाहिए क्या कॉलेज एडमिशन में? कॉलेज क्या करेगा आपके TC का? मोस्टली कॉलेजेस को TC की ज़रूरत नहीं होती, वो क्योंकि जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं ना बोर्ड से, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब बोर्ड बनाता होगा तो वो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी वो सारी TC में जो होती हैं वो बोर्ड स्कूल जो है वो बोर्ड को भेजेगा, तब आपकी TC जो है वो इशू होती है कि इन्होंने फीस पे कर दी, ये कर दी, कोई पेंडिंग वेंडिंग नहीं है, हमारा सब मोरल कैरेक्टर सही है। तो वो एक हायर लेवल ऑफ सर्टिफिकेट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। TC जो है वो एक लोकल या स्कूल लेवल की सर्टिफिकेट आप लोगों की, आप समझ सकते हैं। अब आते हैं गैप ईयर सर्टिफिकेट पे। ठीक है यार, मैंने 12वीं की 2017 में, फिर मैं एक साल मैंने ड्रॉप ले लिया, तो 2018 में फिर मैं एडमिशन लेने गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उस एक साल में कहाँ था, क्या कर रहा था, कौन मेरी बैकिंग लेगा? मैंने तो लास्ट जो मैं मेरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE बोलेगा, वो बोलेगा 2017 तक हमारे पास था। फिर मैं एडमिशन लेने जाऊंगा DU में 2018 में, बोलेंगे तू एक साल कहाँ पे था? तो मेरे को फिर एक ड्रॉप ईयर, गैप ईयर कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद से देना पड़ता है, खुद की बैकिंग से। ठीक है कि भाई मैं एक साल तक अपनी तैयारी कर रहा था, ड्रॉप लिया था मैंने, मेरा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का मन था, और ये मैं आपसे बता सकता हूँ कि इस दौरान मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें ना गैप ईयर सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होती हैं। एंड ये जब मिलेगा तो काइंड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक मेरी और बायोडेटा, मतलब 17 तक का बायोडेटा तो बोर्ड ने दे दिया, CBSE बोर्ड ने। एक साल का मैंने खुद जो है ये कोर्ट में जा कर के बनवाया जाता है गैप ईयर सर्टिफिकेट, नोटरी अधिकारी के द्वारा बनता है, तो वहाँ से फिर मेरे को एक साल का बैकिंग मिल गया। तो ये मिल करके जो है गैप ईयर सर्टिफिकेट बनता है, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, कि इन 3 सालों तक मैं तैयारी करता रहा, मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, मेरा मॉरल कैरेक्टर सही था। वो खुद से आप लोग कोर्ट में जाके बनवाते हैं। तो ये गैप ईयर सर्टिफिकेट है। इसकी भी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि आप उस साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पता तो होना चाहिए ना यूनिवर्सिटी को। क्या पता आप जेल में हो 1 साल, क्या पता आप एलिजिबल ही ना हो एडमिशन लेने के। तो इन सब कारणों के कारण गैप ईयर सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं ले रही है, पहले लेती थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, तो वो आपको यूनिवर्सिटी वाइज पता चलेगा। या सो आई होप अब आप लोगों को तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या होता है। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ही बोर्ड के डिफरेंट स्कूल्स को चेंज करना है तो चाहिए होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड टू बोर्ड चेंज के लिए या बोर्ड टू यूनिवर्सिटी चेंज के लिए, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज के लिए, मतलब एजुकेशनल बोर्ड ही समझ लीजिए, पूरा बोर्ड चेंज करना है, पूरी यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। एंड ड्रॉप ईयर, अगर ड्रॉप ईयर या गैप ईयर सर्टिफिकेट एक ऐसा शपथ पत्र या ओथ सर्टिफिकेट जिसमें आप अपने आप का कैरेक्टर एंड आपने क्या किया 1 साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, वो आप बताते हैं। दैट इज़ वॉट एक्चुअली योर गैप ईयर सर्टिफिकेट। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है एंड अब ये लाइफ भर क्लियर रहेगी। एंड आई बिलीव पर्सनली मोर इन conceptual clarity rather than just finding the answers. I always question that why this answer became an answer. And मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी वही चीज़ों समझाऊँ, आदत डालूँ
and that is my way of working in startup also, that this is the final derivation, yeah, this is the final result. But why this is the final result, why the result is result? क्योंकि क्वेश्चनिंग माइंड जो है वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, एंड एक ये हैबिट होती है. सो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू इन माई ऑल वीडियोज़, रेदर देन टेलिंग यू जस्ट आंसर, वाई द आंसर एग्जिस्ट, मैं बताने की कोशिश करता हूँ. एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, कुछ समझ आया होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फर्दर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी. थैंक यू.